काम न हो पाए। क्यों, बात क्या है? काम न हो पाए। अरे बात क्या है? अबे बतावत है कि कब्रिस्तान के बाहर है। कब्रिस्तान नहीं, शमशान घाट के बाहर। क्या खराब खो बता रहा हो, कब्र क्षेत्र के बाहर है। कौन सी सिम डाल रखी है? छिनार वाली। हराम खान, यूनी नार वाली होगी। हाँ वो है। दोबारा नंबर डायल करो। एक तो कहा मिले साला बराबर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। अब है तीनों खूंटी हो तो अर्रहुआ जात, एक खूंटी बराबर नहीं ना है। वो है तो साली आधी खूंटी है। आधी में कौन काम हो भाई करी, मिलाए रहन सार कतो तो जा भाई करी। हेलो हेलो, कौन? सेना नायक धर्मा सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? आई एम माय नेम इज मिस्टर रामबली। रामबली? हाँ बोलिए रामबली। सर बड़ा इमरजेंसी काम पड़ गया है। महाराज रात दरबार में बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके सीमा सरहद से चलकर रात दरबार आ जाइए। रामबली जी, इस वक्त मैं बॉर्डर पे नहीं हूँ। फिर हमारे बॉर्डर से जो दक्षिण तरफ बड़े बड़े खंडहर हैं, हाँ, और घना सा जंगल है, हाँ, उस तरफ से हमें कुछ खतरे का संकेत मिला है। तो इसलिए एक बटालियन सेना लेकर वहाँ हम निगरानी में लगे हुए हैं। अच्छा। अभी दरबार आने में हम असमर्थ हैं। नहीं आ सकते? नो। मत आइए। महाराज इस वक्त सेना पर रात दरबार नहीं आ सकते। क्या कहा नहीं आ सकते? उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज से बता दीजिए आपके मुल्क बंगाल के दक्षिण तरफ जो बड़े बड़े खंडहर हैं, बड़ा घना सा जंगल है, उधर उन्हें कुछ खतरे का संकेत मिला। इसलिए कह रहे हैं कि एक बटालियन सेना लेकर उधर निगरानी में लगाओ। जब तक खतरे को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं रात दरबार नहीं आ सकता। सेनापति धर्मा सिंह से बोल दो कि जहां खतरे का संकेत मिला है वहां एक बटालियन सेना नहीं बल्कि 4 बटालियन सेना को तैनात कर और सेनानियों को सख्त आदेश कर दे कि जैसे ही आतंकवादी दिखाई पड़े फौरन उन पर गोली चला दे। उन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा और तत्काल सेनापति जी दरबार में हाजिर। ओके। फोन वही का आटेगा, भूल गए हो। यह तो बराबर चल रहा है। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। महाराज का सख्त आदेश है। महाराज ने कहा कि सेनापति से बता दो जहां पर आपको खतरे का संकेत मिला है, हाँ, वहां एक बटालियन नहीं 4 बटालियन सेना लगा दे। अच्छा। और अपने सैनिकों को सख्त आदेश देते कि उन्हें कोई भी लुच्चा लफंगा चोर आतंकवादी नजर आए, हाँ, उसके ऊपर फौरन गोली चला दे। ठीक। और जितने भी आतंकवादी मारे जाएंगे, हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। अच्छा। और सीमा को सील करवा दीजिए। बाहरी आदमी कोई मुल्क बंगाल के अंदर आना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, और मुल्क बंगाल का कोई भी आदमी बाहर जाना नहीं चाहिए। ठीक। आप जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर से चलकर रात दरबार आ जाइए। ठीक है रामबली जी, अगर हमारी विशेष आवश्यकता दरबार में है तो मैं इस जगह अपने नौजवानों को अलर्ट करने के बाद और यहाँ से शीघ्र ही मैं शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके, ओवर ओवर। अरे रामबली, तुम्हारे सलूट को देखकर हम बहुत खुश हैं। पहली बात तो 50 बार सर सर बोल रहे हो और सलूट मारने के लिए मेढक जैसे उछल रहे हो। अबे शिक्षित है साहेब, सलूट मारना नहीं आता है? अबे सीख नहीं पावा, अबे सीखता है। अरे तो सलूट मारने के लिए एक बार सर बोल करके सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। अच्छा क्या उदाई करो तो खराब लागे। हाँ,
चलो बात से आदत सुधारब। अभी अक्का दाई का रहा वही सर। एक बार सर कहकर सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। चलो ठीक है, अब आज से आदत सुधार लेबे। एक दही खप कस के कई के सो जा। सोने की बात है कि दरबार में ड्यूटी खड़े हो जाना है। कायदे से खड़े हो जा। सलूट मारने के बाद सावधानी बनाकर दरबार में खड़े हो जाना। ठीक सर। रामबली जी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे पास फोन किया। हाँ। और तुमने ही बताया कि दरबार में महाराज हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई। लेकिन यहाँ तो आकर मैं देखता हूँ कि चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही हैं। आपको किसी गम में नहीं बुलाया गया। अच्छा, खुशी में बुलाया गया। खुशी में? दरबार में पहले खुशी थी। हाँ। और आपके आ जाने के बाद रात दरबार में और खुशी आ गई। अच्छा, जितनी टाइम आप रात दरबार आ जात हो, पूरा दरबार गुलाब के फूल की तरह महकने लगता है। और कुछ जने दरबार में आवत तो साला कुकरौंधा तो नहीं महका। साहेब, आपके आने के बाद सभी लोगों का चेहरा खिल गया है। महाराज को देखिए, राजकुमारी जी को देखिए, सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिला हुआ है। आपने राजकुमारी जी को देखा, महाराज को देखा, तय के साहेब नहून का देख लिया। इनको क्या देख रहे? उनका भी तो चेहरा खिला हुआ है। काढ़ा तो वहां बिला उठा कैसा आखी। अरे रामबली, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हमारे आने से मंत्री जी को जो महान खुशी है। इनका जितनी बड़ी खुशी इनका आत्मा ही जानतिया है। आप जब आए तो सभी लोगों का चेहरा खिला हुआ है। हाँ। सबके चेहरे पे खुशी छाई है। खुशी छाई, और इनके चेहरे पर? इनके चेहरे पे मुर्दनी छाई है। नहीं रामबली, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी भी खुश हैं। लेकिन हुजूर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हुजूर, जो आपने मुझे तत्काल यहाँ पर बुलाया है, ऐसे महाराज, और हुक्म फरमाइए ऐ महाराज जी। हुक्म फरमाइए ऐ महाराज जी। हुक्म फरमाइए ऐ महाराज जी। खिदमते है तू चरणों में गुलाम है। इसलिए शाह मुझको बुलाया गया। इसलिए शाह मुझको बुलाया गया। कहीं जाना जरूरी मुझे काम है। अपने वफादार सेनानायक को किस लिए आपने इस शाही दरबार में याद किया? हुआ बेटे धर्मा सिंह, सुनो, हम तुम्हें किस लिए याद किया? और जा रही बेटी संध्याए ननिहाल को, जा रही बेटी संध्याए ननिहाल को, जा रही बेटी संध्या ननिहाल को, साथ बेटी के जाने को तैयार हो। हो मुलाजिम हमारे इस दरबार के, हो मुलाजिम हमारे इस दरबार के, तुम हमारे पुराने वफादार हो। बेटी धर्मा सिंह, बेटी संध्या अपने ननिहाल जा रही हैं। हम तुम्हें बेटी संध्या के साथ ननिहाल भेज रहे हैं। जाओ, इन्हें वहां पहुंचाकर और वहीं से सीधे बॉर्डर की तरफ चले जाओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य हुजूर। मैं आपका वफादार हूँ। आपके इशारे पर चलना हमारा परम कर्तव्य है हुजूर। और आपने हमें इस वास्ते बुलाया है, तो बेटी संध्या को मैं सम्मान पूर्वक अपने साथ लेकर जाऊंगा।
और इन्हें बाखूबी ने ननिहाल छोड़कर वहीं से सीधे अपने बॉर्डर पे आकर तैनात हो जाओ। बेटी संध्या, चलकर राजभवन में अपनी तैयारी करो और तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें ननिहाल में छोड़ने के बाद हमें ड्यूटी पे आना है। अच्छा हुजूर, हमें इजाजत चाहिए महाराज। चाहो बीरबल, इजाजत है। ऐसी आज्ञा हुजूर। मंत्री कर्मा सिंह, जी राजन। बेटी संध्या अपने ननिहाल को गई है, चलो महल चलकर आराम करते हैं। लेकिन महाराज, जिस रास्ते से राजकुमारी संध्या जी और सेनापति धर्मा सिंह जा रहा है, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है महाराज। अगर उस जंगल में सैकड़ों डाकू अचानक आ गए तो आपकी बेटी राजकुमारी संध्या जी हैं, इकलौती वारिस है, कहीं कुछ हो गया महाराज तो इसलिए, और धर्मा सिंह अकेला है महाराज। अगर चारों तरफ डाकू लोग घेर लिए आकर के तो महाराज आपकी बेटी राजकुमारी अकेली है। अगर कहीं कुछ हो गया तो इस रात का तख्त वारिस कौन हो सकता है महाराज। इसलिए जहाँ तक हमारा ख्याल है, राजकुमारी की सुरक्षा हेतु हम सब लोगों को जंगल के उस पार तक चलना चाहिए महाराज। वाह कर्मा सिंह, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब। अरे मेरा बहादुर सेनापति धर्मा सिंह वीर बलवान है, अगर उसके सामने 10-5 डाकू आ जाए तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते महाराज। अरे 10-20 नहीं, 10-20 को तो धर्मा सिंह संभाल सकता है बहादुर संभाल लेगा। लेकिन अगर सैकड़ों डाकू आ गए तब धर्मा सिंह अकेला है महाराज। इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा हेतु हम सबको वहां तक चलना चाहिए जंगल को। आप इनके बात समझ नहीं रहे हो, हम नहीं समझ रहे। ये काज निकाल लपेटे डावा थी मेरी समझ रामबली, देखो बताए थे ना, समझा दो महाराज को। हमारे बात समझ में करी। असल बात माँ आप तय के अपने दिमाग से सोचो कि राजकुमारी जी आपकी अकेली संतान है। राजकुमारी के अलावा आपके आगे पीछे को है नहीं ना। सत्य कहते हो। आपके बाद राजकुमारी को यहाँ की राजमलिका बनना है। मान लियो सेनापति के साथ जा रही और चारों कैस से वही जंगले में सेनापति का डाकू घेर ली, सेनापति का मार डामे कौनो बात नहीं। रामबली नहीं, एक बात आए कही थे, मान लियो सेनापति मर गया तो आप दूसर सेनापति भर्ती कर ली है। लेकिन मान लियो राजकुमारी का कौनो बात हो गए तो जिंदगी भर रोवे का होए महाराज। यह बरे उनकी सुरक्षा के बरे चला जाए और जंगल पार करवाए के बाद वही ननिहाल चले गई हैं और हम आप सब जने राजमहल लौटी आ। सत्य कहते हो रामबली। चलो इसी वक्त हम लोग चलते हैं। चलिए। कासो रामबली, कासो क्या कसे? हमें समझ में एक बात और आवत यह है। कौन सी बात? कि भगवान जब तुहार किस्मत लिखत रहे, हमका जान पड़ता कुछ औंघार रहे का। रामबली, भगवान की बात छोड़ो। आज के बाद ये महामंत्री कर्मा सिंह अपना मुकद्दर अपने हाथ से लिखेगा। का लिख गया? देख लेन तुहार कितनी बड़ी इज्जत है। क्या देख ली? नक्शा मिला तो सेनापति का मिला। खोपड़िल पर खड़े रहो। अगर महाराज चाहते तो राजकुमारी का आपके साथ भेज देते, बॉर्डर पर से सेनापति का जबरदस्ती न बुलाते। जबकि सेनापति कह रहा कि हम यहाँ बॉर्डर पे लगे, तो हार कौन इज्जत है बतावा हुआ पठाई दिन। रामबली, यही तो मैं भी सोचता हूँ कि बार बार के इस अपमान का अरे कर्मा सिंह क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। तो रामबली, महाराज को हम बहका कर जंगल में किस लिए ले चल रहे हैं? इसलिए आज उस बियावान जंगल में इतनी भयानक मौत होगी।
ऐसी भयानक बात होगी, ये आसमान कांपेगा और ये देखने वालों की रूह। आज महाराज की वहीं पर होगी मौत। महाराज को मारने के बाद बचेगी राजकुमारी जी। राजकुमारी को तो चुटकी में यूं मसल देंगे, और महाराज को मारने के बाद हम यहाँ के बनेंगे महाराज, और फिर तुम यहाँ के बनोगे आओ मेरे साथ। मुल्क बंगाल के वासिया, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चक्रधारी हैं, एक सुदर्शन चक्कर वाला और दूसरा मैं उसकी अब ठीक है, आखिर में इनके पेट्रोल के फीहा छुआइन दिन। देखो हम तो लाघन कितनी जल्दी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, एक आध हम मराए, और जब तक एक आध मरिए ना और लड़ाई झगड़ा चालू न होए तब तक मजा आए ना। अब आज मार पीट चालू हो जाए, वही जंगले में महाराज के मौत होए, देखा या सब करे कि हमका मतलब नहीं ना, लेकिन हमारी खोपड़ी में सनीचर चढ़े खाली मंत्री वाली। हमका यह लाग है कि हम कितनी जल्दी मंत्री बनी, और जौने दिन हम मंत्री बन जाब वही दिन कुछ ना कुछ तो नियम कानून बदल दिए। बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल मर गए मादर। आ गए जी, हम आ गए। कितनी आवाज लगाए? हाँ आवाज लगाए नहीं मानित, लेकिन हम जैसे मैं यहाँ का होने वाला महामंत्री हूँ, आप और तुमको साले 50 सवाल लगाऊंगा तब आओ। नहीं मंत्री जी, आप भले मंत्री बन जाए, अच्छा है बन जाए। दुनिया सुधर गई लेकिन बिना पेंदी के लोटा तुम साले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमें तुमको सुधारेंगे। नहीं ऐसी ऐसी मार मारूंगा साले, मार डालूंगा तुमको। नालायक कहीं का साले, पचहा ऐसा नहीं करिए। चपटहा साले। साले मार मार के तुमको मार डालूंगा। मेरा मंत्री पद खून मांग रहा, और पहला खून तेरा होगा। नहीं भैया ऐसा मत करो भैया। पहले अपने दिमाग से सोच, क्या? जिस दिन मैं मंत्री बन जाऊंगा हाँ तो हमको भी मार पीट करना पड़ेगा। पहले से ना सीखे रहा तो हम बाद में का मार बे। तो कहा हम ऐसे गरीबों को मार कर आप मंत्री बनेंगे? पहले गरीबन का सताऊ, अपने दिमाग में सोच। क्या? इतनी टाइम हम कौनो बड़के लगे जा तो हमहू कभी रोट, तो भी हम लोगों को मार कर आप मंत्री बनेंगे? ज्यादा तुम्हें का सताऊ, तुम्हारे ऊपर हमारी नजर चढ़ी है, और मारत मारत तुमका मार दो पक्का। मारे हो ना भैया। और सुन, हाँ आज जंगल में ले जा रहा हूँ, वहीं पर महाराज की मौत होगी। महाराज के? महाराज को मारने के बाद कर्मा यहाँ का सम्राट बनेगा, और जो कर्मा सम्राट बनेगा तो कर्मा सिंह को मैं मारूंगा, और कर्मा को मारने के बाद यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। आई एम गुंडा। क्या हाल है? आप भाई मंत्री हैं, हाँ जब कर्मा राजा बन जाई हाँ, तो वह काम मार के मैं राजा बनूंगा। आप राजा बन जाई हो, बिल्कुल। तो वही के बाद फिर मंत्री हम बनब, तो हिनका बनाऊबे करब, और वह लायक कोहाइन है। और जो हम मंत्री बन जाब तो फिर हम तुमका प्यालब, फिर हम यहाँ के राजा बनेंगे ना हो। सैले लिए 5 दांत, यानी हम राजा बनब तुमका मंत्री बना देब, हाँ तो तुम साले हमको मारोगे।
यानी जब मंत्री बने वो राजा का मारता ही रहा है। वो तो है, मंत्री का काम ही ऐसा है। तो फिर ये खोपड़ी में गोबर नहीं ना भरा बच्चा, ये खोपड़ी को खोपड़ी जिन समझा, एका समझा बीच खोपड़ी, हम जेका लागी तो एका सारे का नासव करी। मन पाव में काट लिए थे। अगर मंत्री से खतरा है तो जिस दिन मैं राजा बनूंगा मंत्री पद ही खत्म कर दूंगा। जब मंत्री रहबे न करे तो कोसार हमका मारे। बना तो देता तुमको, लेकिन अब नहीं बनाओगे तुम साले उठाई गिरे रहोगे। तो तुम गलती कर गए। साले कर्मा की मौत को मैंने सोचा तो कर्मा यहाँ है नहीं तो तुम सारे हमारी कब क्यों हो। इधर से चालू करूंगा। आप मंत्री बन जाओ, बन जाओ मंत्री। अच्छा मेरे साथ आज उसी बियाबान जंगल के अंदर और साले पृथ्वीराज की मौत होगी। महाराज की। और मारने के बाद जब मंत्री बन जाऊंगा तब मेरी गुंडाई देखना। यह ना करो, महाराज का ना मारो भैया। आई एम गुंडा। ठीक है, गुंडा हो जाओ। मेरे नाम से लोग कांपेंगे। और जिस दिन मैं मंत्री बन जाऊंगा पूरे राज्य में ऐलान करवा दूंगा। क्या? परिवार नियोजन चालू कर दो। अगर 2 बच्चे के अलावा घर में दिखाई पड़ा तो साले तुरंत नसबंदी करवाऊंगा। मंत्री बनने पे? मंत्री बन जाऊंगा, मेहररुए घर में रहे, मनसेदू परदेश कमाओ, साले गांव जवार में दिखाई न पड़ो। घर में घुसे घुसे लॉकडाउन में खूब बच्चा पैदा किया। हाँ बात तो सही कह रहे हो। ये कौ गाय बर्दा साढ़ न मिले के चाहिए भैया। अरे मंत्री जी यह का बंद करा दो तो हमारा सबका कल्याण हो जाए। अब मिल गए तो साले तुम्हारी मौत करूंगा। अरे सब धान खाए जा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साढ़ मत छोड़ो। अगर साढ़ छोड़ने की शौक है अपन अपन भैंसा छोड़ दियो। उठा और चाय वाले चाय सबको पिलाओ, लेकिन पैसा नहीं लेना। जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो पूरा पेमेंट तुम्हारा कर दूंगा। मेरे राज में रहना तो इनसे चाय पियो, छोड़ा के पिलाओ। मेरा आदेश है, मैं यहाँ का मंत्री होने वाला हूँ। आप सोटा पकड़ो। एक बात याद आ गई है। कौन सी? आज के जमाने में जब नए नई शादी होती तो नए नए ब्याह होती तो जब आजकल बेटियवन के शादी हो जात है अपने अपने ससुरे जाती और ससुरे से जब लौट के नैहरे आवा थी तो जो 4 जनी इकट्ठा भई पहले वाली व्यवहारिन तो बैठ सब जने अपने अपने ससुरे के हाल बतला कहीं बच्ची तुम है कसत मिले है हो। कहीं भाई हमें तो बड़े सीधे हैं, कौनो खाद बातें नहीं करते। वही में को कहा दे बच्ची का बताई हमका तो हई जगाड़ा पक्का दारूहा मिलेगा। दारू पी के रात भर सो जाते दूसरी कैद का मुँह घुमा के बोलता ही नहीं। और कुछ जनी कही है अरे मोर बच्ची अब का बताई हमका तो जौन मन से धू मूसर के मूसर मिला है। हई जगाड़ा रात भर सो वही नहीं। हाँ यही तान सब बतलाती हैं, घात छौला करती हैं। कहीं न कहाँ है कहाँ? कुछ जने कहीं न मैं लुधियाना चले गए, कुछ जने कहीं दिल्ली चले गए, कुछ जने कहीं हमें तो गाय बरदा ताका थी। अब कुछ जने का कहा थी अरे कताओ होई है सड़क पर लखता होई है कताओ होई है। हो लखता होई है, हे लखता होई है, गले डाल के रुमलिया हंसता होई है, गले डाल। हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके।